आप ऑनलाइन क्लासेस में हमारा अध्याय 16 चल रहा था, प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन, जिसकी प्रश्नावली हमारी चल रही थी 16.3, जिसके हमने प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 9 से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 दे रखा है, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। यदि उसको प्रश्न का उत्तर पता है तो वो जान रहा है, और या फिर नहीं पता है तो वो तो अनुमान लगाएगा। माना कि विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर ज्ञात होने की प्रायिकता 3/4 तथा अनुमान लगाने की प्रायिकता क्या है, 1/4। यह मानते हुए कि विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर का अनुमान की प्रायिकता क्या है, 1/4 है। लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या दे रखी है, 1/4। और इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, यदि यह ज्ञात हो कि उसने सही उत्तर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या मान लें, E1 और E2। E1 क्या है, प्रश्न का उत्तर जानता है। E1 तो क्या हो गया, प्रश्न का उत्तर जानता है। और E2 क्या हो गया कि वह अनुमान लगाता है। E1 क्या है, प्रश्न का उत्तर जानता है, और E2 क्या है, वह अनुमान लगाता है। तो PE1 अपने को दे रखा है। PE1 यही, यदि वो प्रश्न का उत्तर जानता है तो उसकी प्रायिकता क्या दे रखी है, 3/4। और यदि वह अनुमान लगाता है तो उसकी प्रायिकता कितनी दे रखी है, 1/4 दे रखी है। अब विद्यार्थी के सही उत्तर देने की प्रायिकता यानी कि PE/E1, PE/E1 सही उत्तर देने की प्रायिकता हमको दे क्या है, 1 है। कोई भी प्रायिकता नहीं दे रखी। यह मानते हैं कि प्रश्न का अनुमान सही लगाता है, उसने सही उत्तर जानता है। तो PE/E1 और अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 1/4 दे रखी है। E/E2 दे रखा है। हमको क्या निकालना है इसमें कि वह प्रश्न का उत्तर जानता है। तो PE1/E बराबर PE1 PE/E1 बटा PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2। अब हम इसमें मान रख दें, PE1 का मान 3/4 और E/E1 का मान 1। 3/4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1/4। 3/4 प्लस इधर क्या हो जाएगा, 1/4 दे रखा है तो 1/16 हो जाएगा। 3/4/16 लघुत्तम आ गया। 4 चौक 16, 4 तिया 12 प्लस 1 बराबर 3/4 इंटू 16/13। 4 चौक 16, तो क्या मान आ जाएगा हमारे पास, 12/13। तो सही उत्तर जानने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, व्यक्ति उत्तर जानता है तो उसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 12/13 आ जाएगी। कल प्रश्न संख्या 10 दे रखा है, कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफ़ेद है। एक सफ़ेद बालों वाले व्यक्ति को यादृच्छिक चुना गया है। इस व्यक्ति के पुरुष होने की क्या प्रायिकता है, यह मानते हुए कि पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या है, समान है। तो सबसे पहले E1 और E2 ले लें। E1 क्या है, चयनित व्यक्ति पुरुष है, पुरुष है। दूसरा E2 क्या हो गया, चयनित व्यक्ति महिला है। E1 E2 मान लिया तो PE1 बराबर PE2 बराबर, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है। तो दोनों की संख्या समान है तो पुरुष को हम 1 मान लें और महिलाओं को 1 मान लें, तो दोनों का योग कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। और किसी भी एक का चयन करते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। दोनों की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। इसी प्रकार हम PE/E1 और PE/E2 हम ज्ञात करें, जो कि हमको दे रखा है। पुरुषों की संख्या दे रखी है 5%,
तो 5/100 हो जाएगा। और महिलाओं की संख्या दे रखी है 0.25%, 25% दे रखी है महिलाओं की संख्या, तो 0.25/100 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने 2 जीरो आ जाएंगे। 25 को 100 से काटेंगे 4 बार तो 1/400 PE/E2 का मान ज्ञात करना है। अब अभिष्ट प्रायिकता, अब हमें क्या निकालना है इसमें कि इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता। अब पुरुष वाली संख्या क्या है, E1 है, तो हमको क्या निकालना है, PE1/E बराबर PE1 PE/E1। इसी प्रकार नीचे भी मान आ जाएगा E1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2 आ जाएगा। मान रख दें हम यहाँ पर 1/2 इंटू 5/100 बटे 1/2 इंटू 5/100 प्लस 1/2 इंटू 1/400 हो जाएगा। यहाँ पे 5 कितना आ जाएगा 200, दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 1/2 बार आ गया। लघुत्तम लेने पर क्या आ जाएगा 400, 400 का भाग 400 में देंगे 4 बार, 4 इंटू 5 20 प्लस 1 बराबर 5/200 इंटू 400 इंटू 2/21। इधर कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 200 से 400 कटेगा 2 बार, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20/21। यानी कि सफ़ेद बालों वाले पुरुष होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 20/21 प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न संख्या 11 दे रखा है, 2 दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता क्रमशः 0.6 और 0.4 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। तो प्रायिकता ज्ञात करने के नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा संभव किया गया। तो सबसे पहले हम E1 और E2 मान ले। E1 क्या है, पहला दल जीतता है। E2 क्या है, दूसरा दल जीतता है। अब पहले दल के जीतने की प्रायिकता हमको दे रखी थी PE1 बराबर 0.6 और दूसरे दल की जीतने की प्रायिकता क्या दे रखी है 0.4। अब पहला दल जीतता है तो उत्पाद नए उत्पाद की प्रारंभिक क्या हो जाएगी, PE/E1 बराबर क्या दे रखा है 0.7 और PE/E2 दे रखा है 0.3। इसको हम बटे के रूप में लिख दें तो इस तरह से हो जाएगा 6/10, 4/10, 7/10 और 3/10। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें कि जो उत्पाद है वो दूसरे दल द्वारा शुरू किया गया। दूसरे दल द्वारा शुरू किया तो हमें क्या ज्ञात करना, PE2/E ज्ञात करना है, क्योंकि E2 को हमने क्या माना था, दूसरे दल के रूप में माना था। तो PE2 PE/E2 बटा PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2 हो जाएगा बराबर। अब मान रखें PE2 का मान क्या दे रखा है 4/10, PE/E2 का मान क्या दे रखा है 3/10। तो दूसरे में तो क्या जाएगा 4/10 इंटू 3/10 और पहले मान में क्या जाएगा 6/10 इंटू 7/10। दोनों में अब इसको हल करें तो 12/100 बटा इधर क्या हो जाएगा 42/100 प्लस 12/100। तो इधर क्या आएगा 12/100, लघुत्तम ले लेंगे 100
तो कितना हो जाएगा 42 प्लस 12 बराबर 12/100 इंटू 100/42 और कितना हो जाएगा 54। 42 और 12 कितना हो गया 54। 100 से 100 कट गया। अब 42 और 12 54 को किससे 2 के पार से काटें तो इधर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा। ये 27 आ गया। अब 6 और 27 कौन से पारे से 3 के पारे से कटेंगे तो 3 के पार से 3 दूनी 6 और 27 को काटेंगे 3 के पार से तो 2/9। तो दूसरा उत्पाद दूसरे दल द्वारा नया उत्पाद शुरू करने की प्रायिकता हमें क्या प्राप्त हुई है 2/9 प्राप्त हुई है। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।